मुंबई का बोरीवली का नाम सुनते ही मन में शॉपिंग मॉल्स, भागती हुई सड़कें और भीड़ भाड़ नजर आता है। लेकिन कुछ ही लोग हैं जो जानते हैं कि यहाँ रात में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ कदम रखते ही ठंडी हवाएं नहीं, मौत की गंध आपका इंतजार करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विकास, लेकर आ गया हूँ एक और नई हॉरर स्टोरी। आज की जो हमारी हॉरर स्टोरी है ये है बोरीवली पर। बात है 22 मार्च सन 2002 की। रमाकांत देवी जी जो हर रोज की तरह मंदिर जाने के लिए अपने घर से निकली थी, बट उन्हें क्या पता था वो कभी मंदिर पहुंच ही नहीं पाएंगी। जब वो मंदिर जा रही थी तो कुछ ही दूरी पर दो बाइक सवार आए और उनका गला दबाकर उन्हें बेहोश कर दिया और सड़क के एक सुनसान इलाके पर ले आकर उनके ऊपर कैरोसिन डाला और उन्हें जला दिया। जब लोगों ने उनकी चीख पुकार सुनी तो वो जमा हुए और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी 90% बॉडी जल चुकी थी। मरते मरते भी उन्होंने कहा कि मुझे दो लोगों ने मारने की कोशिश की, मेरा गला दबाया और फलाना ढिमकाना। उन्होंने सब डिस्क्राइब किया कि उनके साथ क्या क्या हुआ। पुलिस ने उनकी जो लास्ट स्टेटमेंट थी उसे रिकॉर्ड किया और सेक्शन 103 के तहत जांच पड़ताल जारी की। ठीक है, बट जांच पड़ताल ठीक है, लेकिन वो पता नहीं लगा पाए क्योंकि उनके पास कोई एविडेंस नहीं था। बट यहाँ स्टोरी खत्म नहीं होती, स्टोरी यहाँ स्टार्ट होती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद लोगों ने ऐसा दावा किया कि उन्होंने किसी की परछाई देखी है जो हाथ ऊपर करके उन्हें बुलाती है, मतलब मदद के लिए। कई ऑटो ड्राइवर्स ने ये तक कहा कि उन्होंने किसी की परछाई देखी जो जल रही है, भाग रही है। और अक्सर वहां पे गंध की स्मेल आती थी, जलने की। लोगों ने मतलब काफी ज्यादा डर गए लोग, तो लोगों ने शाम के बाद वहाँ दुकानें भी बंद करनी शुरू कर दी। तो वहाँ शाम ढलने के बाद लोग अपनी दुकान का शटर बंद करते हैं और अपने घर चले जाते हैं अक्सर। तो ये घटना घटी थी राहुल के साथ। राहुल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था जो काफी ज्यादा ब्रिलियंट, काफी ज्यादा होशियार था। वो हमेशा अपना काम पूरा रखता था। तो वो वैसे तो रोज अपने दोस्तों के साथ ही घर जाया करता था, बट एक दिन उसका कुछ काम पेंडिंग था, तो इस कॉलेज से सीधे लाइब्रेरी जाता है और कहता है मैं अपना काम खत्म करके आऊंगा, तुम लोग घर जाओ तब तक। वो अपना काम निपटाता है, सारा काम खत्म कराते हुए लगभग 8 से 9 बज जाते हैं। तो वो निकलता है, तो वो सोचता है क्यों ना आज शॉर्टकट लिया जाए यार, घर वैसे भी अकेला हूँ, दोस्त तो जा चुके हैं। तो वो शॉर्टकट लेता है, तो वो उसी रास्ते को चुनता है जहाँ रमाकांत देवी जी की हत्या हुई थी। तो वो जा रहा होता है, तो हेडफोन लगाया था, गाने सुन रहा था अपने मजे से। बट जब वो उस गली से पास हो रहा था तो उसने फील किया कि मतलब कोई तो गली के कोने में है जो रो रहा है और कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी। उसे अचानक से हिट किया, ओ शिट, ये तो वही गली है यार। मतलब यार वहाँ के लोगों को पता होता है ना, मतलब बेसिकली कि ये एरिया कैसा है कैसा नहीं है। तो उसको भी पता था, उसे तुरंत पता चलता है कि ये हॉन्टेड एरिया थोड़ा था। वो जल्दी जल्दी चलने लगता है डर के मारे। तो वो जितनी तेज चला था उसको लग रहा था कि वो लेडीज अभी भी उसके पीछे आ रही है, उसको वो स्मेल फॉलो कर रही थी। वो अपनी पूरी जान लगाता है और दौड़ के घर जाता है। घर पे वो किसी को कुछ बताता नहीं है। मम्मी पूछती है बेटा क्या हुआ, मतलब इतना डरे हुए क्यों। वो कुछ बताता नहीं, सोचता है मतलब टेंस हो जाएंगे पेरेंट्स, तो कुछ बताता नहीं है। तो जाता है अपने कमरे में, सीधे बैठता है पढ़ाई करने। बट वो पढ़ नहीं पाता क्योंकि उसे प्रेजेंस फील हो रही थी किसी की, उसे स्मेल आ रही थी, तो वही जलने की किसी की। ठीक है, वो एकदम मतलब परेशान हो जाता है। वो आज नहीं पढ़ता, वो जाता है बिस्तर पे सीधे लेट जाता है, सो जाता है। मतलब वो तभी उसको सपना आता है कि, और सपने में वही लेडीज आती है। वो उसे देखते एकदम डर जाता है। लेडीज कहती है मैंने तुमसे मदद मांगी, तुमने मेरी मदद नहीं करी, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। मतलब वो इतना कहती है, उसको एकदम दौड़ के सामने आती है, वो चीख के उठता है एकदम। वो सेट सपना था। बट जब वो देखता है उस सपने में लेडीज ने जहाँ पे उसे हमला किया था वहां से अभी भी खून आ रहा था। तो यार मतलब अभी भी पेरेंट्स को नहीं बताता। ये बहुत सारे लोग करते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो वो पेरेंट्स से शेयर नहीं करते। वो सोचते हैं कि पेरेंट्स डर जाएंगे मतलब में। ऐसे दिन बीतते आते हैं, मतलब जब 10 दिन 15 दिन बीतते हैं तो राहुल के घर वाले मतलब ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि हमारे बेटे में कुछ बदलाव आ गए हैं। मतलब आजकल खाता पीता नहीं है ढंग से और पढ़ाई भी नहीं हो पा रही इसकी। तो एक दिन जब राहुल घर आया और सोया तो राहुल को फिर सपना आया। राहुल को मतलब उसी लेडीज का सपना आया। तो लेडीज सपने में आके कहती है कि कल तेरा आखिरी दिन है, तू गया। ठीक है, और एकदम फिर दौड़ के उसके ऊपर हमला करती है। वो दोबारा चीख के उठता है। इस बार उसकी मम्मी सुन लेती हैं और उसके कमरे में आती हैं, पूछती है बेटा क्या हुआ, मतलब कुछ देखा क्या। वो इस बार पूरी बात बता देता है A to Z, उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो बताता है कि कैसे कैसे वो उस गली से आया और तब से वो परेशान है। उसकी मम्मी कहती है बेटा कल ही हम तेरे को किसी के पास ले जाएंगे, मतलब किसी तांत्रिक बाबा के पास। बट उन्हें नहीं पता था कि तब तक बहुत देर हो जाएगी। तब तक वो राहुल को कहती है बेटा आज सो जा, आराम कर, कल हम तेरे को दोबारा ले चलेंगे।
मतलब टीका बबूत लगा देती हैं, बट जो कुछ स्पिरिट्स होती हैं वो इतनी जल्दी नहीं मानती, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती हैं। तो जब राहुल दोबारा सोया तो लेडीज सपने में दोबारा आई, और इस बार जब वो लेडीज उसके सपने में आई और जब इस बार उसने उसके ऊपर हमला किया तो वो बच नहीं पाया। मतलब जब उसके घर वाले आए तो सुबह देखा तो उसकी सांसें, उसकी बॉडी एकदम ठंडी हो चुकी थी। उसको हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने बताया कि इसको हार्ट अटैक आया है और ये अब हमारे बीच नहीं है। तो गाइज यही थी आज की हमारी स्टोरी। तो प्लीज़ बताइएगा कि स्टोरी कैसी थी, और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।